ये जो चैप्टर है इसमें ये स्टोरी स्टार्ट होती है माया नायडू करके एक लड़की की। माया नायडू जो है 11 साल की लड़की है जो साउथ अफ्रीका में रहती है। साउथ अफ्रीका में एक बहुत पॉपुलर टाउन है जोहान्सबर्ग, वहाँ पे वो अपनी माँ के साथ रहती है। माया नायडू इंडियन नेम है और मैंने बोला है कि साउथ अफ्रीका में इंडियंस भी रहते हैं जो कि वहाँ पे बसे थे और वहाँ पे आए थे एज अ ट्रेडर और एज लेबरर आए थे और अब वो साउथ अफ्रीकन के हो गए हैं। तो वो देख रही थी तो उसको पुराने पिक्चर्स दिखते हैं और न्यूज़ आर्टिकल दिखते हैं, उनमें एक 15 साल का बच्चे का भी फ़ोटो दिखता है। कुछ इस टाइप से उसे फ़ोटो दिखा। 15 साल का बच्चा कौन है? 15 साल का बच्चा ये रहा 15 साल का बच्चा। वो अपनी मम्मी से पूछती है कि ये लड़का कौन है, तो उसकी मम्मी बताती है ये हेक्टर पीटरसन है और इसे जो है पुलिस ने गोली मार दी। वो एकदम शॉक हो जाती है। उसने बोला कि 15 साल वाला छोटा बच्चा, इसको क्यों गोली मारी? तो बोला कि अभी तो नहीं, लेकिन आज से करीब कुछ समय पहले यानी कि 25 इयर्स अगो की बात है, जब अफ्रीका में एपार्थाइड लॉ चलता था। एपार्थाइड यानी कि क्या? एपार्थाइड एक टाइप से भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। डिस्क्रिमिनेशन किन के बीच में होता था? रेस के बीच में होता था। अलग अलग दिखने वाले लोगों के बीच में भेदभाव करती थी। और कौन करती थी? गवर्नमेंट ही करती थी, सरकार ही करती थी। इसमें मतलब सेपरेशन होता था बेसिस ऑफ रेस। जैसे कि यहाँ पे 4 रेसेस है ना, तो इनमें अगर मैं बाउंड्री बना दूँ, इन्हें तोड़ दूँ, तो ये सेपरेट कर दूँ, भेदभाव करूँ, तो वो अब किस टाइप से होता था भेदभाव उसका मैं बताता हूँ। तो पहले अफ्रीका में बता देता हूँ कि अफ्रीका में भेदभाव और 4 रेसेस कौन कौन सी है। बेसिकली यहाँ पे वाइट है, यहाँ पे ब्लैक है, ब्लैक जो कि हज़ारों साल से रहे, इंडियंस जो रहने और बस गए यहाँ पे, और फिर कलर्ड रेसेस जो हैं, जो कि और जो वाइट नहीं है, नॉन वाइट है, उन्हें कलर्ड ड्रेसेस बोलते हैं। वाइट जो है और बाकी जो जिन पे थोड़ा सा भी चेहरे पे कलर है, तो कलर यानी कि थोड़ा डार्केस्ट टोन में है वाइट से, वो कलर ड्रेसेस हो जाती है। तो लॉ के हिसाब से यानी कि जो कानून बनाए, यानी कि जो रूल्स बनाए गवर्नमेंट ने, वो ये थे कि रेसेस जो थे उन्हें आपस में मिंगल करना, उन्हें साथ में रहना अलाउ नहीं था। साथ ही साथ मिलना तो अलाउ नहीं, वो साथ एक साथ रह भी नहीं सकते थे। और नहीं कॉमन फैसिलिटीज़, जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़ जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल्स, बसेस, ये सब पब्लिक फैसिलिटी है जो सब कॉमन लोग इस्तेमाल करते हैं, ये कॉमन फैसिलिटीज़ हैं, वो भी अलग अलग होता था सबके लिए। अब माया की मदर उसको बताती है कि उस समय का जीवन कैसा रहता था लोगों का, लाइफ अंडर एपार्थाइड। ये माया है और ये माया की मदर है और ये पिक्चर देख रही है और समझ रही है, क्वेश्चन पूछ रही है। उस समय हॉस्पिटल्स जो थे वो सेपरेट थे, एम्बुलेंसेस जो थी वो सेपरेट थी। और जो हॉस्पिटल और एम्बुलेंस थे ना वाइट लोगों के, उनमें तो अच्छा सामान भरा हुआ था और प्रॉपर इक्विपमेंट्स होते थे, प्रॉपर मेडिसिन होती थी, सारी चीज़ें होती थी। लेकिन ब्लैक लोगों के लिए जो चीज़ें एम्बुलेंस थी वो प्रॉपर नहीं होती थी। साथ ही साथ ट्रेन और बसेस तक भी सेपरेट होती थी, बस स्टॉप भी अलग अलग होते थे। जो नॉन वाइट थे यानी कि इंडियंस हो गए, ब्लैक हो गए, कलर्ड हो गए, उन्हें अलाउड नहीं था वोट करना, सिर्फ वाइट लोग ही वोट कर पाते थे। तो क्या ये प्रॉपर डेमोक्रेसी थी? नहीं, बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं थी। प्रॉपर डेमोक्रेसी वही होती है जहाँ पे ऑल अडल्ट सिटीजन्स आर अलाउड टू वोट। सारे जो अडल्ट लोग हैं वहाँ पे, जो कि उस देश के नागरिक हैं, उन्हें अलाउ किया जाए वोट करने पे, तभी डेमोक्रेसी होती है। उस देश की बहुत अच्छी अच्छी जो लैंड थी वो रिजर्व थी वाइट लोगों के लिए, यानी कि वाइट लोगों ने के लिए सरकार ने रोक रखी थी कि सिर्फ वाइट लोग। और जो भी खराब लैंड थी, खराब लैंड का मतलब यहाँ जहाँ पे अच्छी खेती बाड़ी नहीं हो सकती थी, वो लैंड उन्होंने ब्लैक लोगों के लिए छोड़ दी। ब्लैक और कलर्ड इंक्लूड्स इंडियन, उन्हें इक्वल नहीं ट्रीट किया जाता था वाइट के लिए। तो ऐसी ही एक ब्लैक टाउनशिप, मैंने बोला था ना ब्लैक लोगों को अलग रहना था, तो ब्लैक टाउनशिप यानी कि ब्लैक जहाँ पे एक साथ इकट्ठे रहते थे। तो सोवेटो नाम के एक साउथ वेस्टर्न टाउनशिप थी। साउथ वेस्ट किसका? अफ्रीका का साउथ वेस्ट, साउथ अफ्रीका का साउथ वेस्ट। वहाँ पे एक टाउनशिप थी सोवेटो करके। तो आप देखिए ये सोवेटो कहाँ से आता है।
वे टो, आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सोवेतो करके टाउनशिप थी। यहाँ पे हेक्टर पीटरसन करके 15 साल का लड़का था। अब वो इस फोटो पे बात कर रहे हैं। वो अपने क्लासमेट्स के साथ प्रोटेस्ट में ज्वाइन हुआ। प्रोटेस्ट किस चीज़ का था कि उनकी जो लैंग्वेज थी, नेटिव लैंग्वेज थी, वो ज़ुलू थी और वो चाहते थे बच्चे कि हमें ज़ुलू में पढ़ाओ। और उन्हें किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता था? अफ्रीकान्स करके लैंग्वेजेस, जो कि वाइट लोग बोलते थे। अब आप बोलोगे कि अफ्रीकान लैंग्वेज तो अफ्रीका की होनी चाहिए ना? नहीं, ये गलत धारणा है। अफ्रीकान लैंग्वेज जो है ये काइंड ऑफ यूरोप की लैंग्वेज है, जहाँ से वाइट लोग आए थे। यहाँ के लोग जब यहाँ बसने आए, यूरोप के लोग जब आए, तो ये लोग यहाँ का नेचुरल कलर वाइट रहता है, कुछ इस टाइप के लगते हैं यहाँ के लोग। तो जब यहाँ बसने आए तो यहाँ पे उन्होंने उनके लिए अफ्रीकान्स करके एक लैंग्वेज बनाई, जबकि यहाँ के लोकल लोग जो रहते थे वो अपनी लोकल लैंग्वेज ज़ुलू बोलते थे। तो हेक्टर पीटरसन को भी ज़ुलू बोलना था, लेकिन उनको ज़बरदस्ती जो है अफ्रीकान्स में ही सिखाया जाता था। इस कारण से वो अपने दोस्तों के साथ प्रोटेस्ट कर रहा था। साउथ अफ्रीकन पुलिस कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो उस पुलिस ने इन प्रोटेस्टर को, इन बच्चों को बहुत मारा, बिना दया किए खूब मारा, बीटअप किया और फिर गोलियां चलाई। और उन गोलियों में से एक गोली हेक्टर को लग गई और ये 1976 की बात है। फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है, एक पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी थी, जो कि ग्रुप ऑफ पीपल थे जिन्होंने इस अपार्थाइड के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और इसके लीडर थे नेल्सन मंडेला। ये है लीडर नेल्सन मंडेला। इन्होंने अपार्थाइड सिस्टम से खूब लड़ाई की, सालों साल खूब जेल में रहे और ये सब। और फिर फाइनली जो है 1994 में ये साउथ अफ्रीका को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना दिया, यानी कि सारे लोग, ऑल रेसेस वर कंसीडर्ड इक्वल। उससे पहले क्या लिखा रहता था? ये बोर्ड आपको दिख रहा होगा, डेंजर, नेटिव इंडियंस एंड कलर्ड, आप इंटर नहीं करोगे ये जगह, पब्लिक प्लेसेस पे ये है, या तो आपको शूट कर दिया जाएगा या डॉग्स जो हैं वो आपको खा जाएंगे। मतलब इस टाइप का भेदभाव होता था।